नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक होम्योपैथी की दवा थूजा के फिजिकल सिम्टम के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने थूजा के कुछ मेंटल सिम्टम और उसके फिक्स आइडिया के बारे में बात कर चुका हूँ। तो आज हम शुरू कर रहे हैं थूजा के जो फिजिकल सिम्टम है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। थूजा ये जो एंटी साइकोटिक एक मेडिसिन है, तो इसका जो अपीयरेंस होता है उसका किस तरह का अपीयरेंस है। कोई पेशेंट जो आएगा मेरे चैम्बर में तो उसको देख करके हम कैसे एक अनुमान लगाएंगे कि एक थूजा का पेशेंट हो सकता है। इसके बारे में, इसके जो अपीयरेंस है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले तो इसको नंबर 1 जो है वो होता है एक स्थूलकाय शरीर रहेगा। शरीर जो है थोड़ा बल्कि फिगर रहेगा, मोटा शरीर रहेगा, ठीक है। और उसमें एक्सेसिव ग्रोथ, माने मोटा मतलब क्या, एक्सेसिव ग्रोथ को दिखाता है। उसका जो अपीयरेंस है उसको आप देख करके लगेगा ये थूजा का पेशेंट है। नंबर और दूसरा ये है कि इसमें जो है वो ब्लैक कंपल्सन होता है। ब्लैक होता है, यानी कि व्यक्ति जो है काले रंग का होगा और थोड़ा सा एक्सेसिव उसमें ग्रोथ हो सकता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अंगुली के बीच वाले अंगुली में यहाँ पे देखेंगे जो बहुत लंबा चूल भी है, केस यहाँ पे है, ये इससे भी पता लगाया जा सकता है। और कान के ये पिछले भाग में, कान के पिछले हिस्से में आप देखेंगे कि थोड़ा सा चूल है वहाँ पे। और पीठ में भी आप देख सकते हैं कि इसके जो है पीठ में जो है सो चूल रहता है, थोड़ा सा केस रहता है। इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह एक थूजा का पेशेंट है। और एक और इसमें है कि आप देखेंगे जब थूजा का जो पेशेंट है उसके पैर के नाखून जो होता है वो थोड़ा सा मांस के अंदर क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा और वहाँ पे एक पस फॉर्मेशन हो जाता है और पेनफुल हो जाता है। इस तरह का थूजा का पेशेंट में देखा जा सकता है। उसके जो नाखून होता है थोड़ा सा पतला होता है, ब्लूइश होता है और टूट जाने वाला होता है। यह थूजा का कुछ जो सिम्टम है जिसको देख करके पता लगाया जा सकता है। अब हम इसके जो स्टोमक के ऊपर जो सिम्टम है इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। इस पहला नंबर जो है वो है कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट। उसको भूख नहीं होता, वह भूख कम होता है उसको कंप्लीट। कभी ऐसा भी देखा गया है कि उसे कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, उसको भूख नहीं लगता। दूसरा यह है कि वह जो है भूख के अलावे कभी ऐसा भी देखा गया कि मीट और पोटैटो को पसंद नहीं करता, उसको डिसलाइक करता है। लेकिन कई दूसरे जगह पे आप देखेंगे थूजा का पेशेंट जो है मीट को पसंद भी करता है, लेकिन मीट और पोटैटो वो पसंद नहीं करता, ऐसा कुछ देखा गया। और एपिगेस्ट्रियम रीजन, पेट के एपिगेस्ट्रियम रीजन में उसको पेन होता है और पेट में दर्द रहता है। और यह पेशेंट जो है थोड़ा कॉन्स्टिपेटेड होता है। यह पेशेंट जो है थूजा का पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट होता है। इसका इसलिए कि यह कॉन्स्टिपेटेड है, इसलिए देखा गया है कि स्टूल के दौरान इसके रेक्टम में थोड़ा सा दर्द भी होता है और रेक्टम में वाइट भी होता है। कोंडाइलोमेटा कह सकते हैं, म्यूकस से बना हुआ कोंडाइलोमेटा भी होता है, फ्लैट कोंडाइलोमेटा। एनस और रेक्टम के चारों तरफ जो है वाइट भी देखा गया है। और इसलिए कि कॉन्स्टिपेटेड है। अगर इसमें पाइल्स हुआ हो, पाइल्स का पेशेंट हो, अगर थूजा का पेशेंट पाइल्स का भी पेशेंट हो, तो आप देखेंगे कि पाइल्स पेनफुल होता है और स्टूल के दौरान उसमें ब्लीडिंग भी हो सकता है। और एक एनल फिशर की बात करें, एनल फिशर्स में देखा गया है कि एनल फिशर के चारों तरफ छोटे एक कोंडाइलोमेटा की तरह छोटा वाइट भी होता है जो पेनफुल और कभी ब्लीडिंग भी उसमें देखा गया है। और एक चीज़ और, स्टूल में जो है छोटा क्रीमी भी इसका आता है। ट्यूक्रियम मेरम में भी ऐसा देखा गया है कि उसके स्टूल में छोटे क्रीमी आता है। स्टूल के दौरान यह देखा गया है थूजा के पेशेंट में ये काफ़ी गैस होता है और पेट में एक घड़घड़ाहट जैसा एक शब्द भी होता है, एक साउंड भी होता है। साउंड के साथ उसका स्टूल पास होता है। कभी कभी देखा गया है पेशेंट में, थूजा के पेशेंट में जो स्टूल
उसे लगता है कि स्टूल आएगा, लेकिन और स्टूल वो आता नहीं है और फिर वो अंदर चला जाता है। इस तरह का हुआ थूजा का पेशेंट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि थूजा का पेशेंट जो है एक कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट होता है। थूजा का पेशेंट जो है काफ़ी कॉन्स्टिपेटेड होता है। और एक आप ये भी कह सकते हैं, अब दूसरे सिम्टम को ले लेते हैं, गोनोरिया। गोनोरिया के बारे में, करेंट अगर गोनोरिया हुआ हो, करेंट गोनोरिया अगर किसी को हुआ हो, करेंट गोनोरिया अगर किसी को हुआ हो तो उसमें देखेंगे कि थिक ग्रीनिश डिस्चार्ज उसमें होता है। मेल के पेनिस से थिक ग्रीनिश डिस्चार्ज भी होता है, काफ़ी बर्निंग होता है, काफ़ी पेनफुल होता है। यह हुआ मेल के गोनोरिया के केस में। जो फीमेल है, फीमेल के गोनोरिया अगर हुआ हो तो उसको किस तरह से समझा जाएगा, उसमें मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस के साथ साथ उसमें देखा गया है कि मेंसेस जो होता है काफ़ी पेनफुल होता है, काफ़ी पेनफुल मेंसेस होता है। और सीक्रेस जब तक मेंसेस है तब तक काफ़ी पेनफुल होता है। और मेंसेस आने के पहले बहुत ज़्यादा पसीना और सर में दर्द होता है। इस तरह का, यानी आप कह सकते हैं कि जब मेंसेस होगा उस वक्त एग्रेवेशन होने की काफ़ी संभावना है। जबकि दूसरे मेडिसिन जो है जैसे लैकेसिस और जिंकम मेटेलिकम में देखा गया है कि थूजा के जस्ट ऑपोजिट जो होता है उसमें देखा गया है। लैकेसिस में क्या होता है, जैसे ही सिक्रेशन हुआ उसमें आराम होना शुरू हो जाता है। थूजा भी लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है और लैकेसिस भी लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। यहाँ पे थोड़ा सा जब आप केस टेकिंग करेंगे तो दोनों मेडिसिन में थोड़ा कम क्लासिफिकेशन आपको देखने को इसमें अगर करेंट गोनोरिया नहीं हुआ हो लेकिन इल ट्रीटेड हो, मेल ट्रीटेड हो या सप्रेस्ड गोनोरिया हुआ हो तो ऐसी स्थिति में देखा गया उसके कई कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं पेशेंट में जो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन जो आते हैं तो किस तरह का हो सकता है। अगर सप्रेस्ड गोनोरिया हुआ हो तो ऐसी स्थिति में ऑर्थराइटिस हो सकता है, प्रोस्टेट में कोई समस्या हो सकती है, प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इम्पोटेंसी हो सकता है, कोंडाइलोमेटा भी हो सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी ट्रबल इसमें हो सकता है सप्रेस्ड गोनोरिया के केस में। इसलिए कि ये फैमिली जनरेशन टू जनरेशन चलते रहता है। इसलिए इसमें अगर मान लीजिए किसी के ऑर्थराइटिस है, किसी पेशेंट को ऑर्थराइटिस हुआ है या और किसी तरह का प्रॉब्लम है, रूमेटिज्म भी है, तो इस तरह के माना जाता है कि यह फैमिली जो है साइकोटिक फैमिली है और इसमें सप्रेस्ड गोनोरिया है। अब यह है कि आप दूसरे जो सिम्टम है उसके बारे में ले लेते हैं। एक वैक्सीनेशन की बात आती है। वैक्सीनेशन के जो कुप्रभाव हैं, वैक्सीनेशन के ऑल टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन, किसी भी तरह का वैक्सीनेशन लिया गया हो उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन आया हो, उसके बाद जो कोई समस्या हो तो उसके लिए आप थूजा का प्रयोग किया जा सकता है वैक्सीनेशन के बाद। या फिर दूसरे सिम्टम एक पॉक्स है, पॉक्स के बारे में ले लेते हैं। पॉक्स अगर किसी को हुआ हो तो पॉक्स के बाद किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप थूजा का प्रयोग कर सकते हैं इस जगह पे। पॉक्स के बाद, पॉक्स कंप्लीट होने के बाद ऐसा देखा गया है कि रोगी जो है पॉक्स ठीक होने, स्पाइनल कोड या स्पाइनल में उसे पेन होता है या इस तरह का अगर पेशेंट अगर बोले कि पॉक्स कंप्लीट होने के बाद तो ऐसी स्थिति में आप थूजा का प्रयोग कर सकते हैं। और रूमेटिज्म भी है, रूमेटिज्म में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है इस तरह के, इसलिए कि ये साइकोटिक डिस्क्रेसिया का पेशेंट है, इसलिए रूमेटिज्म में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। रूमेटिज्म के केस में देखा गया है कि हीट ऑफ बेड से एग्रेवेशन होगा और कोल्ड से इसका एग्रेवेशन हो जाता है। और एक चीज़ और इसमें देखा गया है कि वेल सेलेक्टेड रेमेडी, जो रेमेडी आपने सेलेक्ट किया है, वेल सेलेक्टेड रेमेडी अगर फेल कर जाए, वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो आप थूजा का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं इसका स्किन के ऊपर देख लेते हैं। स्किन किस तरह का होता है, तो स्किन जो होता है वो काफ़ी डर्टी लुक होता है, देखने में काफ़ी गंदा होता है। वो अच्छा देखने में, वह देख के आपको लगेगा कि यह डर्टी लुक्स है, देखने में थोड़ा गंदा है। और इसके ऊपर स्किन के ऊपर आप देखेंगे जो कांस्टेंट मॉइस्चर है। आपको हमेशा, अब थूजा के पेशेंट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह जो है इसका स्किन जो है ऑयली है, थोड़ा मॉइस्चर है। और इसके थूजा के पेशेंट का जो स्वेट होता है, उसका जो पसीना होता है वह स्वीट और हनी लाइक
स्मेल होता है, थोड़ा मीठा, थोड़ा हनी के तरह उसका पसीना का गंध होता है। डार्क कंपल्सन है, इसमें काला रंग है, देखने में काला होता है और स्क्रोटम के चारों तरफ दोनों पैर के बीच वाला जो है दोनों जांघ के बीच में, दोनों पैर के बीच में जो जगह होता है वह काफ़ी गंदा होता है। अंगुलियों, ये जो अंगुली है, अंगुली के बीच में भी काफ़ी गंदगी होती है और इसके अंदर सादा दाद जैसा कुछ हो सकता है, एक्जिमा भी हो सकता है, किसी तरह का स्किन डिजीज भी हो सकता है त्वचा के पेशेंट में। अगर सप्रेस्ड स्किन डिजीज हुआ हो, अगर सप्रेस्ड हो गया हो, अगर स्किन डिजीज सप्रेस्ड हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में अगर आप केस टेकिंग करेंगे तो उसका पास्ट हिस्ट्री में अगर मिल जाए कि स्किन डिजीज सप्रेस्ड किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, थूजा का प्रयोग कर सकते हैं। स्किन डिजीज अगर सप्रेस्ड हो जाए तो आप देखेंगे इसको किसी भी तरह का नर्व का प्रॉब्लम हो सकता है, नर्व में पेन हो सकता है। और स्किन डिजीज जो है यह कोल्ड से और ठंडा पानी और कोल्ड वेदर में इसमें एग्रेवेशन हो जाता है। हर्पिस जोस्टर जैसे कि मान लीजिए हर्पिस जोस्टर है, सप्रेस्ड स्किन डिजीज हुआ है, उसकी पास्ट हिस्ट्री में आप देखेंगे कि स्किन डिजीज सप्रेस्ड हुआ हो तो, और उसको अगर हर्पिस हुआ हो तो काफ़ी न्यूरल्जिक पेन होता है। हर्पिस में काफ़ी न्यूरल्जिक पेन होता है और उसमें काफ़ी पस फॉर्मेशन हो जाता है। ये हुआ हर्पिस के बारे में, स्किन के बारे में। अब चलते हैं दोस्तों यूरिन के बारे में। इसका यूरिन किस तरह का होता है, यूटीआई होता है, इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इसमें देखा गया है। प्रोफ्यूज यूरिन होता है, प्रोफ्यूज यूरिन होगा, बार यूरिन होगा और यूरिन रिटेंशन भी होता है, इसमें रुकावट भी होता है। पेशेंट जब पेशाब के लिए जाएगा तो थोड़ा कुछ अंश जो है, पेशाब का कुछ अंश जो है पेट अंदर ही रह जाता है, वो बाद में थोड़ा करके वो बाहर भी आ जाता है। कपड़े भी गंदे हो जाते हैं कभी, यह है थूजा का। और जब यूरिन शेष होने लगता है, यूरिन के अंत में, जब वह पेशाब के अंत में उसको एक बर्निंग और कटिंग पेन होता है, काफ़ी उसमें कटिंग पेन होता है, पेनिस में उसको जो है कटिंग पेन होता है और बर्निंग होता है। आप कह सकते हैं कि थूजा का पेशेंट जो है वह जो है उसका जो यूरिनेशन होता है काफ़ी पेनफुल होता है। इसमें सर्सपिलिला और नेट्रम्यूर में भी देखा गया है इस तरह का जो है, जब यूरिनेशन जो क्लोज होने का समय आ जाता है तो उस वक्त उसमें भी बर्निंग और कटिंग पेन भी देखा गया है। अब चलते हैं मेंस्ट्रुएशन अगर ले लेते हैं, जो फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें काफ़ी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, उसमें काफ़ी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन रहता है। वह उस तरह की जो थूजा का जो पेशेंट है उसका मेंस्ट्रुएशन जो है काफ़ी पेनफुल होता है। और मेंस्ट्रुएशन के पहले बाईं तरफ हेडेक होता है। थूजा लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है और इसीलिए इसमें देखा गया है कि बाएं तरफ जो है, पेशेंट के बाएं तरफ काफ़ी दर्द होता है और उसका मेंस्ट्रुएशन के पहले क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है। इसके जस्ट उल्टा होता है लेकेसिस और जिंकम मेटेलिकम में। जिंकम मेटेलिकम में यह देखा गया है कि जैसे ही मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ तो उसका जो कंप्लेन है वह कमना शुरू हो जाता है, उसमें कुछ रिलीफ होना शुरू हो जाता है। इसमें थोड़ा उल्टा है। थूजा में देखा गया है कि मेंस्ट्रुएशन के साथ काफ़ी पेनफुल और दूसरे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। अब इसमें देख लेते हैं पेनिस को। पेनिस जो होता है, थूजा का पेशेंट का जो पेनिस होता है वह टाइट होता है, काफ़ी टाइट होता है और पेनफुल होता है। उसमें थूजा के पेशेंट में देखा गया है स्वप्न दोष काफ़ी होता है, काफ़ी उसे ड्रीम फॉल होता है, स्वप्न दोष काफ़ी होता है और वीर्य में काफ़ी दुर्गंध भी देखा गया है। थूजा के पेशेंट जो होता है वह शुगर का भी पेशेंट होता है। शुगर के जो रोगी है उसमें आप देख सकते हैं, अगर केस टेकिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा शुगर है और उसके फैमिली हिस्ट्री में भी उसके फैमिली हिस्ट्री में शुगर मिल सकता है। और उसमें कभी पस सिक्रेशन भी होता है, यूरिन के दौरान देखा गया है उसमें पस सिक्रेशन भी होता है और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इस तरह का थूजा का पेशेंट होता है। अब इसलिए कि यह लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है तो आपको देखने को मिलेगा जो थूजा का जो पेशेंट है उसके लेफ्ट साइड में हाइड्रोसिल बढ़ जाता है। लेफ्ट साइड का जो हाइड्रोसिल है वह बढ़ जाता है और कभी देखा गया है यूरिनरी ब्लैडर के बाएं तरफ जो है स्टोन भी होता है। इस तरह से हम थूजा को पता लगा सकते हैं। अस्थमा को अस्थमेटिक भी होता है। आप देखेंगे फैमिली हिस्ट्री, उसके फैमिली हिस्ट्री में अस्थमा भी रहा है, उसको यदि हुआ हो, एक्यूट अस्थमा हुआ हो और
और इसको सही से अगर ट्रीटमेंट नहीं किया हो तो यह क्रोनिक हो जाता है। शिशु के जो अस्थमा है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। शिशु का जो अस्थमा होता है उसमें रात में वृद्धि जैसे वो बेड पे सोने के लिए जाता है वह कांसना उसको खांसी जो है वहाँ से शुरू हो जाता है, और सुबह में उसका एग्रेवेशन और शाम में एग्रेवेशन होता है। इस माने शिशु के अस्थमा में जो एग्रेवेशन होता है सुबह और शाम में इसका एग्रेवेशन होता है। खांसी के साथ साथ शिशु में देखा गया है, खांसी के साथ साथ इसको पेशाब भी हो जाता है। अब ऐसा एक सिम्टम टीबी में भी है, ट्यूबरकुलोसिस में भी देखा गया है कि सुबह में खांसी और रात में खांसी और रात में नींद में अगर पसीना आ जाए तो ऐसा देखा गया है। यह टीबी का भी एक लक्षण है। आप उसको उस वक्त आप देखेंगे पेशेंट को देखने के बाद क्या होता है, उसके बाद आप उसको पता लगा सकते हैं। अस्थमा अगर प्राइमिटिव अस्थमा रहा हो, प्राइमिटिव मैनिफेस्टेशन को अगर सप्रेस्ड किया गया हो तो यह अस्थमा जो है वह क्रोनिक रूप धारण ले लेता है। और यह आप इसको देखेंगे साइकोसिस फैमिली का ये होता है। जो अस्थमेटिक पेशेंट जो होता है उसका परिवार जो होता है उसका फैमिली हिस्ट्री जो होता है वह साइकोसिस होता। टीथ जो है उसके डीके एट रूट, दांत के जड़ में एक सड़न जैसा होता है। सूजा के पेशेंट में दांत के निचले भाग में दांत के जो रूट है वहाँ पे सड़न होता है, और एलोइस भी हो जाता है। देखने में थोड़ा पीला वह देखने में होता है। छोटे छोटे शिशु के दांत, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं शिशु के दांत आने में अगर देरी हो और तब जो है वैसी स्थिति में कैलकेरिया कर्व और साइलेसिया अगर प्रयोग किया गया हो और उसके बाद अगर उसका अच्छा कोई वर्क नहीं हुआ हो, मतलब साइलेसिया या शिशु का जो डिले होता है, दांत आने में जो देरी हो जाए और कैलकेरिया कर्व और साइलेसिया का प्रयोग किया गया हो और उससे बहुत ज़्यादा कुछ लाभ नहीं हुआ हो तो इसी स्थिति में आप थुजा का प्रयोग कर सकते हैं। नाक के ऊपर, नोज के ऊपर कुछ सिम्टम है उसको देख लेते हैं। क्रॉनिक कैटरेक्ट इसमें होता है। थिक ग्रीनिश म्यूकस इसमें होता है। ब्लड एंड पस ऑन द ब्लोइंग ऑफ नोज, जब नाक से ब्लोइंग होता है तो उसमें कभी कभी ब्लड भी आता है। टीथ पेनफुल ड्यूरिंग ब्लोइंग नोज, जब नाक बहना शुरू करता है तो उस वक्त देखा गया है कि थुजा के पेशेंट में दांत में भी दर्द होता है। और यह थुजा का प्रयोग जो है नेजल पॉलिप में एक काफ़ी प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों हेड्स के सिम्टम में। कुछ हेड का सिम्टम जो है वह ले लेते हैं। ये हेड का जो सिम्टम होता है इसमें लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम है। इसमें जो होता है लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम है, लेफ्ट की तरफ जो है दर्द होता है और इसमें एक तरह का सेंसेशन होता है। नेल बीइंग ड्राइवन इनटू पैराइटल बोन, लगता है कि पैराइटल बोन में कोई कांटा जैसा कुछ उसमें घुसेड़ दिया गया हो, इस तरह का इसमें फीलिंग होता है। और इसमें पेन फ्रॉम सीटिंग, पेन एग्रीवेट जो होता है इसमें पेन वृद्धि हो जाता है। हेडेक में जो वृद्धि होता है वह जब थुजा का पेशेंट जो है जब बैठ के रहता है, जैसे सीटिंग अवस्था में रहता है, सीटिंग अवस्था में रहता है तो उसको क्या होता है कि पेन वृद्धि हो जाता है। और उसका जो रिलीफ होता है फ्रॉम रेपिंग अप, कोई भी चीज़, कोई कपड़े से या कुछ किसी दूसरे चीज़ से अगर बांध दिया जाए तो क्या होता है उसमें कुछ रिलीफ हो जाता है। इसमें वर्टाइगो भी है, चक्कर भी आता है थुजा के पेशेंट को। जब वह आंख बंद करे, जब वह थुजा का पेशेंट अगर आंख बंद करे तो ऐसी स्थिति में उसे वर्टाइगो भी आता है। यह लक्षण लेकेसिस और थेरेडियम में भी देखा गया है। जब आंख बंद करेगा थुजा का पेशेंट तो क्या होता है कि थुजा का पेशेंट जो है जैसे ही आंख बंद करेगा तो ऐसी स्थिति में उसको जो है हेडेक होगा। थुजा में भी है और लेकेसिस में भी है, लेकिन आप लेकेसिस का और थुजा का जब क्लासिफिकेशन करेंगे अलग अलग उसका सिम्टम लेंगे, जब उसका केस टेकिंग करेंगे पेशेंट का तो थोड़ा अलग हो जाएगा। थुजा भी लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, लेकेसिस भी लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। थुजा भी टॉकेटिव है, लेकेसिस भी टॉकेटिव है, वो भी ज़्यादा बात बोलता है, यह भी ज़्यादा बोलता है, यह भी रिलीजियस माइंडेड होता है, यह भी रिलीजियस माइंडेड होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। थुजा जो होता है वह चिली पेशेंट है, थुजा जो है वह उसका तासीर जो होता है वह ठंड होता है। लेकेसिस जो है वह हॉट पेशेंट होता है, उसका तासीर जो है हॉट है। दोनों में काफ़ी अंतर है, इसलिए कि हम आज लेकेसिस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम थुजा के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए आज हम थुजा के जो फिजिकल सिम्टम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब वर्टाइगो के बाद इसके हेयर जो है, हेयर का कुछ सिम्टम है इसमें ले लेते हैं।
हेयर जो है ड्राई होता है, ड्राई हेयर फॉलिंग भी होता है, ड्राई भी होता है, और वाइट डैंड्रफ भी इसमें होता है। एक और सिम्टम है, एक अलग सिम्टम यहाँ पे ले लेते हैं थाई का एक सिम्टम है। उसमें क्या होता है कि कोल्डनेस सेंसेशन हो, थूजा का पेशेंट जो है एक उसके अंदर जो है एक कोल्डनेस सेंसेशन होता है। अचानक से कोई पेशेंट आके बोलेगा उसके थाई में क्या होता है कि कोल्डनेस होता है, ठंडा ठंडा एक अनुभूति होता है। यह थूजा का एक विलक्षण रूप है। अब चलते हैं वार्ट की तरफ। थूजा का प्रयोग जो है वार्ट के ट्रीटमेंट में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। जब डॉक्टर हैनीमैन ने इस मेडिसिन का आविष्कार किया था तो उसमें थूजा का प्रयोग जो है वार्ट के ट्रीटमेंट में काफ़ी एक महत्वपूर्ण योगदान था। वार्ट के ट्रीटमेंट में थूजा का बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। वैसे यह एक दवा एंटीसाइकोटिक दवा है। एंटीसाइकोटिक दवाओं में मेटोराइनम और थूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वार्ट जो होता है इसमें वार्ट्स लाइक कॉलीफ्लावर्स, यहाँ पे देखा गया है थूजा के पेशेंट को जब वार्ट होता है तो वह एक कॉलीफ्लावर लाइक होता है, मतलब फूल गोभी की तरह उसका वार्ट होता है। एनस एंड जेनिटेलिया के बीच में, एनस और जेनिटेलिया के बीच में देखा गया है कि वार्ट हो जाता है। एनस के चारों तरफ जो है वार्ट रहेगा, सॉफ्ट रहता है। वार्ट जो होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, पल्पी होता है एंड वेरी सेंसिटिव होता है, वेरी सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव होता है। बर्निंग आफ्टर इचिंग, उसको जब इचिंग होता है, इचिंग के बाद उसमें क्या होता है, बर्निंग होता है। वार्ट जो है कहीं पे भी हो सकता है, बॉडी के कहीं पे भी, हियर एंड देयर, कहीं पे भी, ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, कहीं पे भी आप देख सकते हैं जो थूजा के पेशेंट में वार्ट होता है। इसके अलावा वेजाइना में भी हो सकता है, सर्विक्स में भी हो सकता है, एनस में भी हो सकता है। ऑल ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जनरली ऑल ओवर म्यूकस, कहीं पे भी बॉडी के ऑल ओवर म्यूकस मेम्ब्रेन्स में कहीं पे भी यह हो सकता है। अब इसका जो सिम्टम है अब देख लेते हैं थोड़ा सा। आई के ऊपर भी सिम्टम है, आई के ऊपर भी थूजा का प्रयोग किया जाता है। क्या है कि ऑप्थेल्मिया न्यूनेटम्स, ऑप्थेल्मिया न्यूनेटम एक तरह का कंजंक्टिवाइटिस है, एक तरह का कंजंक्टिवाइटिस है जो छोटे छोटे शिशु में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसे म्यूकस प्लूरेंट इन्फेक्शन भी कहते हैं। यह क्या होता है कि म्यूकस प्लूरेंट इन्फेक्शन हो जाता है 4 सप्ताह के छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबी जो है उसमें यह देखा गया है। यह क्या होता है कि इसमें रात में आँख जुड़ जाता है और गर्म से और ढक देने से, कवरिंग से और वार्म से इसमें क्या होता है कि थोड़ा रिलीफ होता है। और जैसे ही इसको अनकवर्ड करने से जैसे इसको आप अनकवर्ड करेंगे तो इसमें क्या होता है कि कोल्डनेस सेंसेशन होता है, आप कह सकते हैं इसको कि इस तरह का जो प्रॉब्लम है, एक तरह का जो कंजंक्टिवाइटिस होता है, ढकने से इसमें आराम होता है। और स्टेफेसेग्रिया भी इसका इसमें प्रयोग किया जाता है। इसको प्रयोग करने के बाद, स्टेफेसेग्रिया प्रयोग करने के बाद अगर कुछ अंश रह गया हो तो आप उसमें केस टेकिंग करके देखेंगे, थूजा का पेशेंट रहेगा तो आप इसमें थूजा का प्रयोग कर सकते हैं। कान के भी कुछ सिम्टम्स हैं। इसमें क्रोनिक ओटाइटिस होता है, डिस्चार्ज प्लूरेंट होता है और लाइक प्यूट्रिड मीट, सड़े हुए मांस की तरह उसमें गंध भी आता है। कोंडाइलोमेटा भी हो सकता है, पॉलिपी भी हो सकता है और पेल रेड हो सकता है। पॉलिपी जो होता है वो थोड़ा सा पेल रेड होता है। ब्लीडिंग इजीली, बहुत आसानी इसमें ब्लीडिंग भी होता है पॉलिप में। इस तरह का कान में भी सिम्टम देखा गया है। अब इसका टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट किस तरह का होता है? थूजा का जो पेशेंट है उसका कुछ टेस्ट जो होता है स्वीट टेस्ट, उसको फीलिंग होता है, स्वीट टेस्ट फीलिंग होता है उसके अंदर। प्यूट्रिड, कभी कभी सड़ा हुआ अनुभव होगा। कभी कभी देखा गया है कि खाना का जो गंध होता है, खाने की कोई वस्तु, खाने का कोई द्रव्य है, उसको देखने के बाद उसका जो गंध होता है वह सहन नहीं कर पाता है। एक हुआ। अब ले लेते हैं स्वेट के ऊपर। स्वेट, उसका जो पसीना किस तरह का होता है वह देख लेते हैं। उसका पसीना जो होता है वह जब वो सोता है, थूजा का पेशेंट जो है जब भी सोता है तो सोते वक्त उसको पसीना होगा। और अनकवर्ड पार्ट जो है, जो पार्ट ढका हुआ नहीं है वहाँ पे क्या होगा? पसीना होगा। जो पार्ट कवर्ड है वहाँ पे पसीना नहीं हुआ, एक्सेप्ट ऑफ हेड। सिर्फ हेड को आप छोड़ देंगे तो बाद बाकी यही रहेगा।
और इसमें क्या होता है, सोर स्मेलिंग, कभी कभी देख खट्टा जैसा कुछ गंध, और कभी कभी स्वीट हनी लाइक स्मेल इसमें होता है, कभी कभी मधु की तरह, और कभी कभी सोर स्मेलिंग होता है। स्वेट अबाउट जेनिटेलिया के चारों तरफ इसमें पसीना भी होता है। स्वेट्स ऑन अनकवर्ड पार्ट, ये तो पहले हम बोल चुके हैं, इसमें होता है। लेकिन और एक चीज़ है, प्रोफ्यूज परस्पिरेशन होता है इसमें, मेंसेस के पहले इसमें प्रोफ्यूज परस्पिरेशन देखा गया है। अब चलते हैं स्लीप को ले लेते हैं। इसका एक फिजिकल सिम्टम स्लीप भी है, स्लीप के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। स्लीपलेस होता है, थूजा का पेशेंट जो है काफ़ी स्लीपलेस होता है। इसे मेंटल डिप्रेशन बोल सकते हैं। मेंटल डिप्रेशन, मानसिक दुश्चिंता, कोई भी कारण है, इस वजह से उसमें क्या होता है कि स्लीपलेस होता है। और ड्रीमी स्लीप होता है। ड्रीमी स्लीप, वह स्वप्न देखेगा, नींद में वह स्वप्न देखता है। फॉर फीलिंग्स ऑफ अनफ्रेशिंग्स, इसलिए कि वह ड्रीमी स्लीप हुआ है, अच्छा से नींद नहीं आया, स्लीपलेस रहा है, मेंटल एंजाइटी रहा है, मेंटल डिप्रेशन रहा है, इस वजह से उसे जब नींद सुबह जब होता है तो सुबह उसको फ्रेश फीलिंग नहीं होता है, उसमें फ्रेश फीलिंग नहीं होता है। अब उसका ड्रीम ले लेते हैं। ड्रीम किस तरह का होता है? ड्रीम जो होता है फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, वह ऊंचाई से गिर रहा है, यह उसमें एक फीलिंग होता है। डेड पर्सन और उसके मृत कोई व्यक्ति है उसके बारे में वह स्वप्न देखता है। और उड़ने का स्वप्न भी कभी कभी देखता है। फ्लाइंग एंड फॉलिंग दोनों है, उड़ने का भी और गिरने का भी। और डेड पर्सन आप समझ जाएंगे उसमें, आप जैसे ही केस टेकिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें उड़ने का और गिरने का दोनों तरह का, और इसमें डेड पर्सन, इस तीन तरह का इसमें जो है ड्रीम है। अब एक फिजिकल सिम्टम, एक और फिजिकल सिम्टम लेते हैं, होता है चिलीनेस। थूजा का पेशेंट जो होता है ठंड प्रकृति का होता है, इसका तासीर जो है वह ठंड प्रकृति का होता है, चिली होता है, यह पेशेंट चिली होता है। और इसलिए कि साइकोसिस की वजह से पेशेंट में म्यूकस ज़्यादा होता है। यह पेशेंट एंटी साइकोटिक है। थूजा जो है एंटी साइकोटिक ड्रग है और यह साइकोसिस परिवार से होता है, इसलिए इसमें म्यूकस ज़्यादा होता है, इसलिए यह जो है थूजा का पेशेंट जो है काफ़ी चिली होता है, चिली पेशेंट। थूजा का पेशेंट जो है चिली पेशेंट होता है। अब इसके जो है कुछ बैड इफेक्ट जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या बैड इफेक्ट हो सकता है और बैड इफेक्ट के बाद हम कहाँ थूजा का प्रयोग कर सकते हैं। सप्रेस और मेल ट्रीटेड गोनोरिया हुआ हो, फिग वार्ट हुआ हो और स्नेक बाइट हो। हिस्ट्री में देखेंगे जो सप्रेस्ड गोनोरिया है, हिस्ट्री में देखेंगे स्नेक बाइट है, और देखेंगे हिस्ट्री में पॉक्स जो है पॉक्स हुआ हो। और इसके बाद या ऑल टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन, ये भी रख सकते हैं आप, ऑल टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन के बाद, पॉक्स के बाद, और सप्रेस्ड गोनोरिया के बाद, सप्रेस्ड स्किन डिजीज़ के बाद, और अगर एक्सेसिव टी ड्रिंकिंग के बाद, एक्सेसिव कॉफ़ी ड्रिंकिंग के बाद, एक्सेसिव अल्कोहल और बियर के बाद, और एक्सेसिव ओनियन के बाद, और एक्सेसिव प्याज खाने के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो तो आप समझ लीजिए थूजा की तरफ जा रहा है। उसका जैसे ही केस टेकिंग करेंगे आपको पता चल जाएगा, केस टेकिंग से पता चल जाएगा कि ये इसके पास्ट हिस्ट्री में क्या है। एक हुआ। अब दूसरा एक और ले लेते हैं, इसका एग्रेवेशन किस तरह का होता है। एट नाइट, पहला एग्रेवेशन क्या है, रात में। इसका एग्रेवेशन जो होता है रात में होता है। फ्रॉम हीट ऑफ बेड के हीट से एग्रेवेशन होता है सुबह 3 बजे और शाम 3 बजे, इसका एग्रेवेशन का टाइम है। कोल्डनेस से, ठंड से, कोल्ड एयर से इसमें एग्रेवेशन होता है। नारकोटिक से, किसी भी मादक द्रव्य के यूज से व्यवहार से, उसके प्रयोग से, मादक द्रव्य के प्रयोग से इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। और एक है कंप्लेन राइजिंग इन मूनलाइट और हाफ मूनलाइट, पूर्णिमा और अमावस में जो है इसका एग्रीवेशन हो जाता है। म्यूजिक से भी एग्रीवेट होता है। गान, किसी भी तरह का मेलनकोलिक कोई गान है, कोई पुराना गाना हो और कष्टकर हो, किसी इस तरह का किसी म्यूजिक हो तो म्यूजिक सुनने के बाद भी इसमें जो है एग्रीवेशन हो जाता है। सुबह में कुछ खा नहीं पाता, चाय से भी एग्रीवेशन हो सकता है, कॉफ़ी से और प्याज से भी इसका एग्रीवेशन हो सकता है। अब इसका जो है रिलीफ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसका रिलीफ जो है, रैपिंग अप, पहले भी हेडेक में प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप बांध देंगे, या रबिंग करने से, रगड़ने से इसमें क्या होता है कि रिलीफ होता है। प्रेशर, आप कह सकते हैं कि प्रेशर से
रिलीफ होता है। अगर कोई भी चीज़ प्रेशर करेंगे, प्रेशर देंगे, हेड है बांध देंगे या तो उसको दबाने से क्या हो सकता है, उसमें रिलीफ हो सकता है। अब एक सिम्टम ले लेते हैं डिजायर, वह क्या इच्छा करता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोल्ड वाटर, कोल्ड खाना, कोल्ड फूड, कोल्ड वाटर, इसका डिजायर भी है। थ्रस्टलेस भी है, इसे प्यास भी बहुत कम होता है, लेकिन रात में ज़्यादा पानी पीता है। सुबह में कम पानी पीता है, लेकिन रात में थोड़ा ज़्यादा पानी पीता है। यह हुआ कुछ इस जो है इस तरह जो फिजिकल सिम्टम है थुजा के, इसके आधार पर आप जो है थुजा का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब क्विक 2 मिनट में इसका समरी ले लेते हैं, क्या क्या हो सकता है। पहले तो आप इसे हियर एंड देयर जहाँ तहाँ इसके बॉडी में देखेंगे वाट रहेगा, स्किन डिजीज रहेगा, स्किन डिजीज का हिस्ट्री है। स्वेट ऑन पेनिस, पेनिस के ऊपर भी जो है पसीना होता है, यह भी होता है, और काफ़ी प्रोफ्यूज स्वेट भी होता है। मेंटल क्या होता है, थोड़ा सा एंग्विश होता है, अकेला रहना चाहता है, लोनलीनेस ज़्यादा पसंद करता है। फिजिकल वीकनेस होता है, और यह कंसील होता है, थोड़ा सा गोपनीय रखता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पहले चर्चा कर चुके हैं। कंसील टाइप का होता है, सीक्रेट माइंडेड होता है, थोड़ा गोपनीय रखना चाहता है, अपनी चीज़ों को गोपनीय रखना चाहता है। फिजिकल वीकनेस इसके अंदर होता है, चिली पेशेंट होता है। डिजायर टू ईट मीट एंड कोल्ड फूड इसके अंदर है। मीट में एवर्सन भी है, मीट जो है एवर्सन भी है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट में आप देखेंगे उसको डिजायर भी होता है। और ये डिजायर ऑफ ओनियन है, इसमें प्याज खाना पसंद करता है। डज नॉट वांट टू बाथ इन कोल्ड सीजन्स, और इस थुजा का पेशेंट जो होता है वो कोल्ड सीजन में स्नान करना पसंद नहीं करता। ठीक है। ड्रीम जो है इसमें डेड पर्सन के बारे में ड्रीम देखता है। फॉलिंग और फ्लाइंग दोनों है, उड़ने का स्वप्न है और गिरने का भी स्वप्न है। थोड़ा फेस्टिडियसनेस है इसके अंदर, फेस्टिडियस साफ सुथरा रहना पसंद करता है। लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। फियर ऑफ डार्क भी है इसमें, अंधेरे से इसमें भय होता है। और इसका जो है डिल्यूशन भी है, कुछ फिक्स आइडिया भी है, और एक और सेंसेशन होता है इसमें, गले में वह अनुभव करता है कि बॉल लाइक सेंसेशन, गले में कुछ जो है अटका हुआ है। और इसमें काफ़ी कॉन्स्टिपेशन भी है, 2 दिन 3 दिन के बाद उसको स्टूल आता है। पर्सपिरेशन ड्यूरिंग स्लीप है, और नींद में उसे पसीना होता है। थोड़ा रिलीजियस माइंडेड भी है, यह रिलीजियस माइंडेड भी है, धर्म परायण भी है। और ओनियन जो है प्याज के बारे में आप देखेंगे, इसमें डिजायर भी है, एवर्सन भी है, और डिसलाइक भी है। यह हुआ थुजा का डिजायर। अब एक और सिम्टम ले लेते हैं। इसका क्या होता है कि फैमिली हिस्ट्री में देखेंगे, इसके जो परिवार में जो देखेंगे, इसका फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है, या उसके पास्ट हिस्ट्री में देखेंगे तो सेक्सुअल हिस्ट्री होता है। इलीगल जो सेक्सुअल होता है उसका हिस्ट्री है, और या तो बैड इलीगल बोल सकते हैं जो सेक्सुअल हिस्ट्री है। और इसके फैमिली हिस्ट्री में टीबी होता है, कैंसर होता है, सिफिलिस होता है, ऑर्थराइटिस होता है। नमस्कार दोस्तों, ये था फिजिकल सिम्टम के बारे में था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। नमस्कार।